और वहीं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बजट सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही की जानकारी भी दी है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की 7वें दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, आज की कार्यवाही में जब बजट के ऊपर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के विधायकों में से कई विधायकों का ये कहना था कि सरकार जो है वो बजट की खुद ही तारीफ करी, लेकिन आज महिला जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो करीब 3 महीने से भी ज्यादा समय से हड़ताल पर हैं। क्या कहेंगे, क्या आंकड़ा है सर आपके पास? देखिए, जो लोग हड़ताल बैठे, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 68% जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो काम पे हैं। केवल 32% ऐसे हैं जो वहाँ बैठे हैं और वो भी जिस प्रकार से बकाने का काम ही कर रहे हैं। आज ही यहाँ तो बड़े प्रश्न उठा रहे, लेकिन हरियाणा जो है देश में अगर देखे तो दूसरे नंबर पे है। तेलंगाना में जो है वो 13,650 दे रहे और हम 12,661 दे रहे, जबकि राजस्थान उसके मुकाबले में 7800 रुपए दे रहे, 7,800 रुपए दे रहे। जहां इनकी अपनी सरकार है तो वहां तो 7,800 दे रहे, और अगर दिल्ली को लगाओ तो वो 9,678 दे रहा। तो ये सारे स्टेट जो है हमारे से बहुत पीछे हैं। हम पहले ही उनको बहुत अच्छा जो है वो वेतन उनको दे रहे हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और वास्तविकता में जो बैठे भी वो बहुत कम संख्या है, 68% जो लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में वो भी और भी संख्या उनकी ड्यूटी पे आने वालों की बढ़ जाएगी। सर, आज की कार्यवाही में एक और जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर लंबी बहस हुई। दरअसल जो रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं का मामला है, इस मामले को लेकर विपक्ष ये कह रहा था कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है। 100 करोड़ के तहसीलदार पकड़े जा रहे हैं, 200 करोड़ का डीटीपी पकड़ा जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने इस पर सवाल उठाया था क्या, या विपक्ष के किसी लीडर ने ये बात उठाई हो कि देखिए यहाँ भ्रष्टाचार है, सरकार हमने ही तो ढूंढा उसको, अरे हमने ढूंढा और हमने कार्रवाई करी। पर मैं ये नहीं मान रहा कोई एहसान कर रहे हैं, हम हमारी ड्यूटी है ये। पर हमारा कहना ये है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमने जहां भी हमें पता चला हमने उसकी जांच करा के हमने तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की। जो भी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, और हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। अगर कहीं इस प्रकार से गलत रजिस्ट्री है तो निश्चित तौर से जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब ने एक और बड़ी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 7A में अनियमितताओं की जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने 1-1.5 महीने के लिए रजिस्ट्रियों को रोका, जांच की। 68,000 के करीब रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी मिली, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब हम 2010 से लेकर 2016 के बीच में जो रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं हैं उनकी भी जांच करेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है वो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2010 से लेके, हालांकि अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि भाई 2000 से ही जांच होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़ी लंबी हो जाता विषय। तो 2010 से लेके अब तक की सारी जांच करेंगे और उसमें सारा पता चलेगा। जहां जहां 7A का उल्लंघन किया गया, अनदेखी की गई और उस प्रकार से कार्रवाई की गई, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज सदन की कार्रवाई में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। कांग्रेस की विधायक शकुंतला खट्टक ने कहा कि SC-BC वर्ग के लिए कोई प्रावधान बजट में नहीं है, इसलिए मैं वॉकआउट करती हूँ। उनके समर्थन में उनके विधायक भी बाहर चले गए। देखिए, बिल्कुल सफेद झूठ है। जहां गरीब व्यक्ति की बात कही गई है कि गरीब व्यक्ति के लिए जो बजट रखा गया है उसमें SC-BC अपने आप ही शामिल था। अभी ये बात कहना कि इसमें इसका विशेष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे कुछ ने एक जिले का नाम ले दिया, रिवाड़ी का नाम ले दिया कि रिवाड़ी के नाम से नहीं, पूरे हरियाणा का बजट है। उसमें जो भी कार्रवाई है वो सारी जगह होने लग रही, जो भी डेवलपमेंट होनी है सारी जगह होने लग रही। तो उसमें कुछ नहीं। दूसरी बार विधायक ने रिवाड़ी के बारे में भी कई शब्द बताई दिए कि नहीं ऐसी से डेवलपमेंट हुई। तो जो बजट बनाया गया वो गरीब आदमी के लिए किस प्रकार से क्या क्या काम करेगी सरकार, वो सारा का सारा उसमें प्रावधान कर रखा है और सारा बताया गया है। आज की कार्रवाई जो वो सिंगल सीटिंग थी, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने कहा कि 10 मिनट एक सदस्य को या 5 मिनट एक सदस्य को कम है, इसलिए पूरा मौका हमें मिलना चाहिए। उसके बाद तुरंत आप संसदीय कार्य मंत्री के नाते स्पीकर साहब के अनुमोदन के बाद एक प्रस्ताव लेकर आए और डबल सीटिंग हुई। तो आप मानते हैं कि सभी जो बोलना चाहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, पूरा समय दिया जा रहा है? देखिए, पिछले 7 साल से जब से हमारी सरकार बनी तो हमारा प्रयास यही रहा है कि कोई भी मेंबर बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने हमारा व्यवहार भी देखा होगा, ये नहीं कि इस प्रकार का जिस प्रकार ये प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हुई भी, कुछ इन्होंने ऐसी कर भी दिया, तो हमारा तब भी यही प्रयास होता है कि अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर ले तुरंत वो हाउस में आ जाए। हम चाहते हैं कि सभी मेंबर जो हाउस की कार्रवाई है उसमें भाग लें और अपने अमूल्य सुझाव जो है वो दें।
तो हमारा इस प्रकार का प्रयास रहता है। तो आज जैसे ही उन्होंने कहा कि टाइम बहुत कम है, जो टाइम दिया जा रहा है 5 मिनट दिया जा रहा है कम है और आप टाइम बढ़ना चाहिए, तो आपके सामने हमने 1 मिनट भी लगा, हमने 1 मिनट में कहा कि ठीक है डबल सीटिंग कर लो ताकि सब मेंबर अपनी बात कह सके। बहुत शुक्रिया बातचीत करने सर। हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि विपक्ष को चाहे सत्ता पक्ष को सभी को बजट पर चर्चा के लिए पूरा समय मिले, इसलिए आज की कार्रवाई को डबल सीटिंग किया गया और इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर कंवरपाल गुर्जर ने बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।